बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चले, एक ऐसी घड़ी आई है, मिलन है जुदाई है। जय हिंद। आज हम लोग हिंदी व्याकरण का सर्वनाम टॉपिक को कवर करेंगे और इस वीडियो को देखने के बाद आपको सर्वनाम का एक भी डाउट नहीं रहेगा। अगर डाउट रहेगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको पसंद आ गया होगा तो प्लीज़ ज़रूर आप बताएंगे मुझे कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्वनाम पहले क्या होता है, सर्वनाम किसे कहते हैं। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे कि संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सर्वनाम। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। जैसे अब आपको एग्जाम्पल बताते हैं। सपोज करिए एक बचपन का याद करिए, जैसे गाय पर निबंध लिखने के लिए दिया जाता था, तो क्या गाय एक पालतू जानवर होते हैं, गाय को 2 आंखें होती है, गाय को 2 कानें होती है। ऐसे लिखना क्या आप अच्छा लग रहा है आपको। गाय के 4 पैर होती है, गाय के एक लंबी पूंछ होती है, गाय गोबर देती है, गाय बछड़ा देती है, गाय दूध देती है। ये थोड़ा सा क्या बार बार एक ही सेंटेंस में एक ही चीज़ को आप रिपीट किए जा रहे हैं। क्या रिपीट कर रहे हैं आप, दोहरा रहे बात को, गाय। लेकिन यही गाय को रिप्लेस करके मतलब एक जगह हटा के हम लोग दूसरा शब्द को यूज करेंगे। क्या करेंगे, जैसे गाय एक पालतू जानवर है, एक बार बोलिए फिर, उसे 2 आंखें होती है, उसे 2 कानें होती है, उसे 4 पैर होते हैं, वह बछड़ा देती है, वह दूध देती है। ये जो वह, उसे, ये सब जो यूज किया जा रहा है, ये सब जो सेंटेंस में प्रयोग किया जा रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। यह, वह, उसे, इसे, कोई, कुछ, जो ये सब हम लोग प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, वाक्य में जो शब्द का यूज किया जाता है, यही शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम का कुछ प्रकार आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। 1 बाय 1 करके हम लोग अभी एक्सप्लेन करेंगे कि 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन। चलिए हम लोग पहले बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम आपको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है, पुरुषवाचक में जब बात किया जाएगा पुरुषवाचक सर्वनाम में, सिर्फ आप बनाते होंगे ट्रांसलेशन, मतलब अनुवाद बनाते होंगे ट्रांसलेशन से, मैं तैयार हूँ, मैं, वह, यह, वह, बोल सकते हैं कि तुम, आप लोग, हम लोग, वे लोग, ये सब को बोलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। ये सब को क्या बोलते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब बात करेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से यू टर्न लिए, यहाँ प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष में पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, 3, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष क्या होता है, पहले एक बात करते हैं, आपको हम सभा के बारे में बात करते हैं। सभा मतलब एक मीटिंग होता है, जैसे सपोज कर एक मीटिंग होता है, मीटिंग में अब उसमें लोग प्रेजेंट रहते, 3 तरह के लोग रहते हैं, 3 तरह के उसमें चीज़ें आपको देखने को मिलता है। पहला बात है कि उस मीटिंग में मेन कौन है। सपोज करिए एक मीटिंग चल रहा है, और उस मीटिंग चलते वक्त हम सपोज करिए हम उसमें मेन हो गए, सपोज करिए, ठीक है, भगवान करे अगर हो जाए, ठीक है। और अब सपोज करिए ऑडियंस जो मतलब आसपास के लोग जो बैठे हुए वो है, और उसमें भी है कि वो लोग जो है, हम लोग बैठे हुए किसी चीज़ पर भी तो बैठे हुए। 3 बात, पहला, जैसे अगर हम बोल रहे हैं, हम हो जाएंगे प्रथम पुरुष, और जो सुन रहे हैं, सुनने वाले जो लोग होंगे वो मध्यम पुरुष, और जिनके विषय में कुछ बोला जाए वो अन्य पुरुष।
जो बोलने वाले हो प्रथम पुरुष, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, और जिनके में कुछ कहा जाए, जिनके विषय में कुछ कहा जाए वह मध्यम पुरुष। हम बात करेंगे जैसे कोचिंग के अरेंजमेंट के बारे में कि कोचिंग में बेंच नहीं है, कोचिंग में बोल सकते हैं डेस्क नहीं है, तो बेंच डेस्क और या कोचिंग आ रहा है या घर जो आ रहा है या कुर्सी आ रहा है, जो भी कुछ ये हो जाएगा अन्य पुरुष। लेकिन प्रथम में सिर्फ आ जाएगा मैं और हम। मैं और हम कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष। लेकिन मध्यम पुरुष में कौन हो जाएंगे? मध्यम पुरुष में हो जाएंगे जैसे कि तू, या तो तुम, या तुम्हें, आप लोग, तुम लोग, ये सब हो जाएगा मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष बस ये दोनों छोड़कर जो बच गया अन्य पुरुष, जैसे किताब, कलम, विद्यालय, स्कूल, सॉरी विद्यालय स्कूल वही है, बात क्या है, कलम हो गया, और ऐसे बहुत सारा जो भी चीज़ें हैं एक क्या हो जाएगा अन्य पुरुष। सिर्फ आपको याद करना है प्रथम पुरुष, याद कुछ नहीं, समझना है। बोलने वाले को प्रथम, सुनने वाले को मध्यम पुरुष, के बारे में कुछ कहा जाए अन्य। क्लियर? अब आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन पूछते बताएंगे। विद्यालय कौन सा पुरुष है? अन्य पुरुष। विद्यालय अन्य पुरुष। बताइए आप लोग कौन पुरुष है? प्रथम पुरुष। आप लोग हो जाएंगे प्रथम पुरुष या मध्यम पुरुष या मध्यम हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग के बारे में मतलब आप हमारी बात सुन रहे हैं इसलिए आप लोग हो जाएंगे मध्यम पुरुष। लेकिन बोल रहे थे और हम पुरुष है प्रथम पुरुष। आगे में सबको आया ना? अब बात करें हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कर, सॉरी पुरुषवाचक सर्वनाम क्लियर। अब हम लोग बात करें निश्चयवाचक सर्वनाम। ये आप लिखा वो शब्द को मतलब मत समझिए। हम एग्जाम्पल बात है निश्चय और अनिश्चय। निश्चयवाचक सर्वनाम किससे बोलते हैं और अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं? निश्चित, अगर किसी बात को निश्चित करके बोला जाए, किसी वाक्य में निश्चित करके बोला जाए, वह निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे आप लोग भाई है, ये नहीं होगा, लेकिन बोलेंगे वे मेरे भाई है, हमारा भाई है। निश्चय बोले वो मेरे, अब किन्हीं के बारे में इशारा करते हुए वो मेरे भाई है, ये हो निश्चय। सब हमारे, सॉरी हमारे क्या हो गए? निश्चयवाचक। तो वे एक तो निश्चय के बोल रहा है कि इंगित करते हुए कह रहा है, करते हुए वह हमारा घर, वह हमारा घर है, निश्चयवाचक। यह हमारा है, निश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो गया, मतलब निश्चित करके आपको बोल दिया जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और ही करके नहीं बोला कोई हमारा भाई, क्या इसको लग रहा है कोई किया में? कोई हमारा भाई, कोई भी हो सकता है, कोई इतना नहीं है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ पाने, अनिश्चित कुछ मतलब कुछ भी हो सकता है, और कम और तो अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम समझ ले, अनिश्चयवाचक सर्वनाम समझ, सिर्फ आपको सेंटेंस को देखना है कि निश्चित कर अनिश्चित कर रहा है, मतलब निश्चित बात बता रहा है वो, तो कहेंगे निश्चय सर्वनाम। और वह बात सेंटेंस जो वाक्य अंत कर रहा है तो अनिश्चय सर्वनाम। ठीक, अब आपको दे रहा होगा कोई मेरा ये, कोई बहन है, या तो बोल सकते कुछ भी, या तो कोई जगह है, या कुछ नहीं है, या कुछ दूध है, कुछ किताबें हैं, कलमें हैं, ये हो जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम की बात करेंगे, निश्चित कर देगा यह हमारा, ये भाई है, वो मेरे बहन है, वो मेरे बहन, वो मेरी ऐसे, वो मेरी पत्नी है, ये जो भी हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। क्लियर? चलिए अब बात करेंगे हम समवाचक सर्वनाम। नाम से पता चल रहा है संबंध मतलब रिलेशन, किन्हीं के साथ रिलेशन की बात किसके बात है, मतलब वह संबंध की बात किया जाएगा। जो वह सॉरी संबंध मतलब हो गया किन्हीं को संबंध बता दे। मतलब क्या हो गया? किन्हीं संबंध करके बताना है। जो रहेगा उसमें सो लग जाएगा, जो होगा जैसी कैसी कैसी भरनी, संबंध करे जैसी वैसी, सो जो भी हो, जो या जौन तौन, जौन घर मतलब जौन जो भी हो, ऐसे रिलेट करके संबंध करके वो होगा संबंध। में आया होगा संबंध मतलब संबंध के वाक्य में बताएगा, ये है तो वो वैसे, ये है तो वो ऐसे है। क्लियर? अब करते हैं हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम मतलब हो गया कि आप प्रश्न किया जाएगा, मतलब से प्रश्न पूछा जाएगा। आप कितने भाई बहन? प्रश्न किए। आपके पास कितने है? प्रश्न किए। आपके पास कितने? प्रश्न किए। मेरे पास कितने भाई बहन है? प्रश्न किए। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन, कब, आप घर जाएंगे, वह क्या कर रहे, आपकी वाली पढ़ रही है या नहीं, क्या वाली पढ़ रही है, क्या लगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। बात कर निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम इसमें का मतलब हो गया जिस वाक्य आपको निजवाचक बनने का एक तरीका, जिस वाक्य को समय लिखा हुआ मिल जाए,
जिस वाक्य में आपको क्या मिल जाएगा, स्वयं लिखा हुआ मिल जाएगा, तो आप क्या बताएंगे, निज सर्वनाम। मैं स्वयं करूँ, मैं स्वयं करूंगा, स्वयं वो मतलब स्वयं लग गया, मैं करूंगा एकदम, वह स्वयं काम करेगा। आप लोग खुद या समय काम करेंगे, खुद या समय लग जाएगा, खुद मतलब समझ रहे हैं, मतलब खुद बोध होगा, खुद लग जाए या समय लगा तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मतलब उन पर जोरदार किया जा रहा है, सेंटेंस पर वाक्य जोर दिया कि मैं स्वयं काम करूंगा, दूसरा करने वाला नहीं आएगा, हम खुद करेंगे, स्वयं करें, ये हो जाए निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम का उड़ा दे, आप तक को एक भी डाउट नहीं रहेगा सर्वनाम का। या फिर रिवाइज करते नाम आप करिए और रिवाइज करिए। सर्वनाम से संज्ञा के बाद शब्द का उपयोग होता है, उसे नाम कहते हैं। सर्वनाम का जैसे आपको दे रहा पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अन्यवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक वाचक सर्वनाम। पुरुष में मैं हम लोग सब हो गए। पुरुषवाचक सर्वनाम प्रकार के प्रपुरुष, पुरुष, अन्य पुरुष। प्रथम इसको बोलते हैं, बोलने वाले को प्रथम पुरुष कहते हैं, जैसे मैं, हम प्रथम पुरुष है। सुनने वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं, जैसे तुम, वह, तुम, तो आप लोग, तू, ये सब हो गया मध्यम पुरुष। अन्य पुरुष में ये दोनों छोड़ने गया, मतलब बातें हो गया, विद्यार्थी तो बात किया जाए, ये लोग, लड़ा, लड़की, मोह, राम, श्याम, किताब, कलम, हो, ये सब अन्य पुरुष में बातें आ गया। क्लियर। पुरुषवाचक सॉरी और निश्चयवाचक में निश्चित कर दिया जाएगा निश्चयवाचक, अनिश्चित रहेगा निश्चयवाचक सर्व में, मतलब कराएगा जो सो, जो करके सो करके, तौन जो तौन जौन तौन, ऐसे। और समाचक हो गया प्रश्नवाचक, हमें प्रश्न का क्वेश्चन पूछेगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या कर, आप कैसे हैं, आप कैसे हैं, जो भी। सॉरी निजवाचक में इसमें जोर कर देगा कि कोई जोर देगा, वो निज सर्वनाम। आइए आप समझ गए सर्वनाम। और अभी में हम लोग हिंदी ग्रामर का कुछ अलग टॉपिक आएंगे। चलिए जाते जाते एक बात यही चाहेंगे कि क्या करना चाहे जैसा जय हिंद जय, आप देख थोड़ा सा आप शॉर्ट ले सकते हैं, बिल्कुल।